बेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में हुए मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के ऑपरेशन में अब तक 500 से ज़्यादा पुलिस जवान शहीद हुए हैं। आज हमने अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता बोकारो एसपी ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरने से अच्छा नक्सली सरेंडर कर दें। समय था जब झारखंड में अधिकांश जिले उग्रवाद प्रभावित थे। आज मात्र 2-3 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं और हम लोगों ने झारखंड पुलिस में लगभग 500 जवान और अफसर गंवाए हैं इस लड़ाई में। तो झारखंड पुलिस का बहुत खून बहा है इस जीत में, इस लड़ाई में। और आज हम लोगों ने अपने कुछ साथियों की मौत का बदला भी लिया है और उग्रवाद को ख़त्म भी किया है। इसमें जो है, जो मेन आदमी जो है, जो मारा गया 15 लाख का इनामी है, जिसका नाम है, ये पकड़ा सब, हाँ, वो पकड़ा गया है। और 2 अन्य व्यक्ति मारे गए हैं। एक महिला है उसमें, शांति, जो कि खुद एरिया कमांडर थी, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है मनोज। और इसके अलावा हमारे पास में ये AK-47 रिकवर हुई है, एक राइफल रिकवर हुई है और 2 इंसास राइफल बरामद हुई हैं। और हमें उम्मीद है कि इस चोट के बाद, इस मार के बाद, इस लड़ाई के बाद नक्सलवाद का जो समस्या बोकारो जिला में कम से कम समाप्त हो जाएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं। मतलब नक्सल फ्री जोन का जो आपका लक्ष्य है, कब तक आप पूरा करेंगे? देखिए, ये कोई पुल तो है नहीं, ये बिल्डिंग तो है नहीं कि कहेंगे 2 महीना में पूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग मानते हैं कि मार्च तक हम लोग नक्सलवाद को झारखंड से खत्म कर देंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। ये टारगेट मैंने अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को दिया है और हमको निरंतर सफलताएं मिल रही हैं इसमें। चाहे वो चाईबासा जिला हो, चाहे वो लातेहार हो, चाहे वो गुमला हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो गिरिडीह हो, सभी जिलों में। आज जैसे सुबह में लातेहार में भी एक एनकाउंटर हुआ है। इसके पहले गुमला में भी एक एनकाउंटर हुआ है, जो झांगुर ग्रुप के साथ में, जिसमें के 2 हथियार रिकवर हुए हैं। तो एक हमारी जो रणनीति है, हमारा जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामने नज़र नहीं आता लोगों को, लेकिन जिसका व्यापक पहुंच नक्सलियों के गढ़ तक है। हम जानते हैं कौन नक्सली कहाँ पर है, हम जानते हैं वो कहाँ छुपा हुआ है, हम जानते हैं वो क्या खाता है, हम जानते हैं वो कहाँ सोता है, हमें पता है सब। इसीलिए हम सबसे अपील भी करते हैं कि मरने से अच्छा है कि सरेंडर करो। जो पैसा तुम्हारे ऊपर इनाम घोषित है वो खुद प्राप्त करो। झारखंड राज्य की सबसे सुंदर सरेंडर पॉलिसी है पूरे देश में। इस सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाओ, मुख्य धारा में आओ। तुम्हारे 95% तुम्हारे साथी और सपोर्टर्स या तो मारे गए हैं या ख़त्म हो चुके हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो नक्सलवाद हम लोगों ने 20 साल पहले देखा था झारखंड में, जब मैं हजारीबाग में था या जब मैं गढ़वा में एसपी था, वो अब ख़त्म हो चुका है। या हमारे जो जितने भी हमारे ये सभी ने लड़ाई लड़ी है। साकेत है, मेरे को याद है, इसने बहुत लड़ाई लड़ी है। अमोल है, इसने बहुत लड़ाई लड़ी है। प्रभात है, यहाँ जितने अफसर बैठे हैं, IG DIG में, सब अपना फील्ड में कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। कोई मेरा अकेले का कोई योगदान इसमें नहीं है। परंतु हाँ, ये भी सत्य है कि जो नक्सलवाद झारखंड में जो आग हमने देखी है, वो आग बुझ चुकी है, वो ज्वाला खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरेंडर करो, अपनी जान बचाओ। पारसनाथ से आए थे लोग। सर, जो मारे गए हैं क्या ये भी इनामी थे सर? कितने के इनामी? उसमें एक जो पकड़ा गया उस पर इनाम है, बाकी 2 पर इनाम नहीं है। 15 लाख का। जी। अच्छा सर, ये जो मारे गए इन पर भी कोई इनाम की राशि थी? नहीं, इन पर इनाम नहीं था। अरे डीजीपी साहब, ये बताया जाए कि जिस तरह से आपने कहा कि नक्सलवाद अब खत्म होने की स्थिति में है, चंद जगहों पर सिमटा है, सिकुड़ते जा रहा है। अब अभी इस पूरे झारखंड से कितने की लेवी वसूलता, कोई आंकड़ा है क्या झारखंड पुलिस के पास की जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनसे लेता है? लेवी कहाँ से वसूलेगा? हाँ, लेवी वसूलने का काम अब नक्सली नहीं कर रहे हैं। इनके जो भूले भटके जो हैं, जो चोर हैं, जिनको मुझे नक्सली कहने को मन भी नहीं करता, वो इधर उधर कुछ प्रयास करते रहते हैं। उस पर भी अच्छी कार्रवाई हुई है पिछले 6 महीने में। जैसे उसमें जैसे ये नक्सली तो क्या लेवी वसूलेगी, तो जान बचाते हैं, जंगलों में छुपते चल रहे हैं। ये लोग कोई वसूली नहीं कर सकते। इनके पास इतनी ना शक्ति है, ना ताकत है, ना रिसोर्सेज है। और पुलिस की जो व्यवस्था है, उसके सामने नक्सलियों के द्वारा, जो सो कॉल्ड ओरिजिनल नक्सली है, मेरी विचार से, मेरी जानकारी से, अब कोई लेवी झारखंड से नहीं वसूली जा रही। हाँ, कुछ जेल में बंद आपराधिक तत्व, जिसमें आपके वो अमन साव है, या वो विकास तिवारी है, या वो श्रीवास्तव है, वो, या फिर कुछ धनबाद में वो जो बैठा वो दुबई में प्रिंस खान, वो, या फिर कुछ जो TPC या झारखंड टाइगर, या इस तरह के उल्टे फुल्टे नाम बना करके अपने आप को नक्सली इनको नक्सली बोलना, इनका मान सम्मान बढ़ाना है। ये नक्सली नहीं है, ये अपराधी हैं, दे आर क्रिमिनल्स। और इनका एकमात्र उद्देश्य है, गाड़ियों को आग लगाओ, घरों को जलाओ, लोगों को परेशान करो, फायरिंग करो, किसी के मजदूर को गोली मार दो। आज भी एक
अभी घटना घटी है जिसमें एक किसी कंपनी के में एक इंजीनियर को पैर में गोली मार दिया है। यही सब काम है। तो इनको नक्सली मत बोलिए, दे क्रिमिनल्स, अपराधी हैं ये। जहाँ तक नक्सलवाद की समस्या है, झारखंड में नक्सलवाद के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा लेवी की वसूली मेरी जानकारी में खत्म हो चुकी है। पुलिस को ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ में जो नक्सली ग्रुप है, रणविजय महतो, साहेबराम माझी और बाकी जो अन्य नक्सली है, चूँकि पारसनाथ एरिया में पुलिस की एक्टिविटी से वो अब उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तो वो ग्रुप वहाँ से निकला था और उनका ये था कि ये विवेक जो यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उस जो लुगु एरिया में जिसका अभी सूचना है जिसके बारे में, उस क्षेत्र में उससे जाके मिलना था और वहाँ पे फिर इन लोगों को, इनका प्लान था कि कुछ ऐसी घटनाएं कारित करे, कुछ अंजाम दे, ताकि जो है फिर से नक्सली संगठन यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सके और उनको लेवी इत्यादि मिलना शुरू हो सके। इसी क्रम में जो है झारखंड पुलिस में पहले गिरिडीह पुलिस, झारखंड जगवार और हमारी जो अन्य एजेंसीज़ है और उसके अलावा सीआरपीएफ की टीम्स के द्वारा जो है इस सूचना को लगातार फॉलो किया जा रहा था। कल रात में इसी सूचना में हमें गुप्त सूचना मिली थी रणविजय के बारे में कि वो एक जगह पे है और वहाँ पे उसकी एक्टिविटी है। तो उसी पे हमारी एक टीम के द्वारा जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको वहाँ से हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। तब पूछताछ में उसके द्वारा जो है ये बताया गया कि उसकी जो बाकी बची हुई जो टीम है, जिसमें कि आज जैसे ये जो मारे गए मनोज हो या शांति है या अन्य लोग हैं, जो जहाँ पे उनका ठिकाना है उसके बारे में बताया गया। तो इमीडिएटली जो है एक संयुक्त टीम जिसमें कि कोबरा 209 सीआरपीएफ की टीम और बोकारो पुलिस, जिसमें एसपी बोकारो खुद लीड कर रहे थे और सीआरपीएफ के भी 2 डिप्टी कमांडेंट ब्रजेश लीड कर रहे थे, उस टीम के द्वारा इमीडिएटली उस सूचना के आलोक में जो है प्लान किया और रात में ही ये ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही सुबह जो लोकेशन मिला था वहाँ पे टीम पहुँची तो नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू की। जैसे ही पुलिस पे जो जॉइंट फोर्सेस थे फायरिंग आई तो इन्होंने भी उसका जवाब दिया और जब फायरिंग रुकी तो एरिया को सर्च किया गया तो उसमें 2 जो है नक्सली मृत पाए गए, जिनके डिटेल्स आपको बताए गए हैं। वहाँ से उनके पास से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद की गई है, जिसमें कि एक AK-47 रणविजय की होने की बात अभी तक आई है। ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, इसको और सत्यापन किया जा रहा है और भी फर्दर इसमें ये किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो नक्सली वहाँ से भागने की बात आई है उसमें एक आध नक्सली को गोली लगने की बात सामने में आ रही है। अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है और उस क्षेत्र में लगातार अभी सर्च अभियान जारी है, वहाँ पे हम लोग सर्च भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विवेक की टीम का है सवाल है तो उस टीम से को पहुंचने से पहले या मिलने से पहले ही ये दस्ता जो है इंटरसेप्ट हुआ है, उस टीम के खिलाफ भी हमारा अभियान जो है सीआरपीएफ के साथ में मिलके लगातार जारी है। और जैसा सर ने हम सभी को ये टास्क दिया है, सर ने हम पूरे झारखंड पुलिस और जो भी जॉइंट फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, कोबरा है, झारखंड जगवार है, हम सभी को ये टारगेट दिया है कि हम लोग पूरा अपनी कोशिश करें कि मार्च 2025 तक जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जो है नक्सल मुक्त कर सके और उसी सर के जो डायरेक्शन है और सर का जो हमें टारगेट मिला है उसी पे हम लोग प्रयासरत हैं। मैं विशेष रूप से एसपी साहब को बधाई देना चाहूँगा और आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि एसपी इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे। शायद पता नहीं आप लोग को इस चीज़ की जानकारी है कि नहीं, लेकिन एसपी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, हमारे तरफ से एक डिप्टी कमांडेंट लीड कर रहे थे। तो नॉर्मली जब भी एसपी लीड कर रहे थे उनका चॉइस होता है, तो एसपी की तरफ से एक अच्छी इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि पूरे के पूरे जिला बल को का तो मनोबल बढ़ता ही है साथ में, लेकिन जब इस तरह से ऑपरेशन होता है जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन हो और एसपी खुद लीड लेकर के आगे बढ़ती है तो सीआरपीएफ का ही मनोबल बढ़ता है। तो हम लोग बिल्कुल स्टेट पुलिस के साथ हैं। कहीं पिछले 15 साल से यहाँ पर सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, कहीं आज तक कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं आया और हम लोग जैसा डीजी सर का टारगेट दिया गया है हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा टारगेट अचीव करने का। दस्ता में कितने सदस्य हैं सर विवेक का दस्ता? विवेक के दस्ते में 15 के आसपास से ज़्यादा नहीं, जो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है मुश्किल से 15 आदमी है। ये दूसरा ग्रुप जा करके पारसनाथ से झुमरा की तरफ जा रहा था मिलने के लिए, इसमें भी 4-5 से ज़्यादा लोग नहीं थे
जो इन्फॉर्मेशन मिला, एक तो पकड़ा गया है, 2 मारा गया है, एक का हम लोग को और इनपुट मिल रहा है। नहीं, कोई जवान किसी तरह का कोई चोट नहीं लगा। ऑपरेशन में जाते समय एक आदमी रास्ते में ही गिर गया था, लेकिन वो किसी तरह से इनकाउंटर से दूर था, तो उसको वैसे चोट लगी है, सर पे थोड़ा चोट लगा गिरने के कारण, रात के अंधेरे मूव करने के कारण। कोई सीरियस कुछ भी नहीं है।